नमस्कार दोस्तों। सवाल सिंपल है, क्या दुनिया में सच में जस्टिस होता है या जो हम जस्टिस बोलते हैं वो असल में सिर्फ रिवेंज का सिविलाइज्ड वर्जन है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आखिर में न्याय होता है, गलत करने वाले को सज़ा ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर हम थोड़ा ऑनेस्टली दुनिया को देखें तो पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। सोचिए, अगर किसी इनोसेंट इंसान के साथ कोई भयानक क्राइम हो जाता है, मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाता है, कोर्ट क्रिमिनल को पकड़ लेती है, ट्रायल होता है, उसे सज़ा मिल जाती है। लेकिन एक सीधा सा सवाल है, क्या इससे विक्टिम का दर्द खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। जो इंसान मर गया, वो वापस नहीं आएगा। जो ट्रॉमा उसके परिवार ने झेला, वो इरेज नहीं हो सकता, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। यहाँ एक अनकम्फर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। अगर जस्टिस का मतलब ये है, जो डैमेज हुआ है, वो पूरी तरह ठीक हो जाए, तो फिर परफेक्ट जस्टिस ऑलमोस्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसी वजह से कई लोग ये आर्गू करते हैं कि पनिशमेंट असल में जस्टिस नहीं बल्कि रिवेंज है। लॉजिक सिंपल है यहाँ पे। देखिए, विक्टिम ने बिना गलती के अनबियरेबल पेन झेला। अगर क्रिमिनल को सजा मिल भी जाती है, फिर भी विक्टिम को तो वो पेन सहना ही पड़ा। लॉ विक्टिम के दर्द को अंडू नहीं कर सकता। इस सेंस में देखा जाए तो लॉ जस्टिस नहीं सिर्फ रिवेंज डिलीवर करता है। लेकिन यहाँ पर और एक एंगल भी समझना ज़रूरी है। लॉ का प्राइमरी पर्पस रिवेंज देना नहीं, बल्कि लॉ के कुछ प्रैक्टिकल गोल्स होते हैं और ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला, भय पैदा करना, यानी लोगों को पता हो कि अगर क्राइम किया तो सज़ा मिलेगी। ये डर कई लोगों को गलत काम करने से रोकता है और फ्यूचर में क्राइम करने की संभावना को कम करता है। दूसरा, समाज की सुरक्षा। अगर कोई डेंजरस क्रिमिनल है, उसे जेल में डाल दिया ताकि वो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। तीसरा, बदले के चक्र को रोकना। सोचिए, अगर कोई लॉ नहीं हो तो हर इंसान खुद का बदला खुद लेने लगेगा और एक फैमिली दूसरी फैमिली से रिवेंज लेगी, फिर दूसरी फैमिली वापस रिवेंज लेगी और ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए लॉ और कोर्ट का सिस्टम बनाया गया ताकि सोसाइटी जंगल के रूल्स को फॉलो ना करे। यहाँ जस्टिस और रिवेंज का फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आता है। रिवेंज इमोशनल होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है, तुमने मुझे दर्द दिया, मैं तुम्हें भी दर्द दूंगा। जस्टिस थियोरेटिकली इमोशन से दूर रहने की कोशिश करता है। जस्टिस का आइडिया है कि पनिशमेंट कंट्रोल्ड हो, प्रोपोर्शनल हो और रूल्स के अकॉर्डिंग हो। लेकिन फिर भी एक फिलोसफिकल क्वेश्चन बचता है, अगर पनिशमेंट विक्टिम का डैमेज अंडू नहीं कर सकता, तो फिर पनिश करना मोरली सही है या नहीं। इसी क्वेश्चन से बहुत बड़ी डिबेट्स पैदा होती हैं। डेथ पेनल्टी पर डिबेट, प्रिजन सिस्टम पर डिबेट और पनिशमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट पर डिबेट। कुछ फिलोसफर कहते हैं कि जस्टिस का रियल पर्पज डैमेज अंडू करना नहीं है। जस्टिस का पर्पज है फ्यूचर हार्म को लिमिट करना या फिर रोकना। यानी जो गलत हुआ है उसे कम्प्लीटली इरेज करना तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन सोसाइटी को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि आगे से कम लोग विक्टिम बने। सच बोलूं तो जस्टिस का परफेक्ट सिस्टम नहीं है और कभी परफेक्ट होगा भी नहीं। लेकिन रिवेंज से ये सिस्टम फिर भी बेहतर है, क्योंकि रिवेंज इमोशन से चलता है और इमोशन जब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो सोसाइटी धीरे धीरे जंगल बन जाती है। इसलिए शायद सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्टेप ये था कि ह्यूमंस ने जंगल के रूल को रिजेक्ट करके लॉ और जस्टिस का सिस्टम बनाया। परफेक्ट नहीं है, लेकिन रिवेंज के एंडलेस साइकिल से बचने का शायद यही एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो इससे यही जानने को मिलता है कि जस्टिस असल में मिथ है। जस्टिस तो हो ही नहीं सकता। हाँ, रिवेंज लिया जा सकता है, जस्टिस पॉसिबल ही नहीं है। सोसाइटी और समाज ने रिवेंज को जस्टिस से कंफ्यूज कर दिया है। तो आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।